औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SKH व्लॉग। मैं हूं सैयद खालिद हुसैन। दोस्तों, आज मैं आपको भावलपुर से लेकर कश्मीर तक का सफर जो है वो आज अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं भावलपुर से कश्मीर जा रहा हूं। दोस्तों, रास्ते में आने वाले तमाम तारीखी मनाजिर और तारीखी मकामात मैं अपनी वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे साथ कश्मीर, मरी, गलियात, एबटाबाद, नारान, कागान और गिलगित जैसे शहर मेरी वीडियोस में देखना पसंद करते हैं, तो आप बाकायदा मेरी वीडियो देखते रहना। मैं साथ साथ आपको अपने सफर का नजारा भी करवाता जाऊंगा और रास्ते में आने जाने वाले तारीखी मकामात वो भी आपको दिखाता जाऊंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर ये मेरा तारीखी व्लॉग और ये मेरा सफरी व्लॉग आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। चलो मेरे साथ, मैं और ये मेरी ठहरी है वो गाड़ी, तो हम बाकायदा यहाँ से कश्मीर का सफर शुरू करते हैं। आइए जी। जी तो दोस्तों, इस वक्त हम भावलपुर से तकरीबन 130 किलोमीटर सफर करके खानेवाल कबीर वाला रोड पर पहुंचे हैं। मैं जहां से भी गुजरूंगा इंशाल्लाह आपको वहां की वीडियोस और खूबसूरत नज़ारे अपनी वीडियोस में दिखाता जाऊंगा। तो 10:30 में भावलपुर से खानेवाल और खानेवाल से तकरीबन कुछ किलोमीटर आगे खानेवाल कबीर वाला रोड पर मौजूद हूँ। तो आप चलें मेरे साथ, बाकी का नज़ारा मैं आपको अपनी इस वीडियो में कराता हूँ। इस वक्त हम भावलपुर से सफर करते हुए खानेवाल रोड पर मुल्तान और झंग रोड पर इस वक्त पहुंचे हैं। तो हमने झंग जाकर स्टे करना है, तो वहां से फिर अगला सफर शुरू करेंगे। ये इस वक्त हम कबीर वाला और झंग के दरमियान जो दरिया बहता है उस पे ऊपर पहुंचे हैं। इसे दरियाए चनाब कहते हैं। तो इस वक्त इसमें पानी आया हुआ है। नाज़रीन, कुछ साल जब पहले आए थे तो उस वक्त ये रोड चलता था। अब हुकूमत ने तवज्जो दी है तो इसके ऊपर एक और पुल बना है और ये रोड भी कुछ पहले से अच्छा बन गया है। इसी तरह यहाँ पर एक और भी पुल के निशानात मौजूद हैं जो मेरे ख्याल में गिर गई है या साल की वजह से अब ये उसके आसार पड़े हुए हैं। तो इसी तरह वहाँ पर भी 1 2 3 4 5 पिलर इस तरह के बनाए गए हैं। Head southwest toward Jung Road, then turn right onto Jung Road. रोड हमने जो है ना वो लिया हुआ है। तो अब हम झंग से तकरीबन कोई 30 किलोमीटर पीछे रह गए हैं। ये हीर रांझा की दरबार अपनी इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा, तो आप मेरे साथ रहना। इंशाल्लाह मेरे लिए दुआ भी करते रहना, मेरे महफूज सफ़र के लिए दुआ भी करते रहना। तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इन ये खूबसूरत नज़ारे अपनी वीडियो में ये माई हीर और मियां रांझा दोनों की इकट्ठी कब्र है। ये जी माई हीर और मुराद बख्श उर्फ मियां रांझा,
ये उनकी दरबार है। इस वक्त हम जिला झंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम भावलपुर से सफर करते हुए झंग रोड से सरगोदा झंग रोड और इसी तरह सरगोदा से खुशहाब रोड का इस्तेमाल करते हुए इस वक्त दरियाए झेलम जो कि सरगोदा और खुशहाब के दरमियान में से गुजर रहा है उस पुल पर पहुंचे हैं। ये सामने आपको सरगोदा खुशहाब पुल नजर आ रहा है और इसी तरह ये दरियाए झेलम। तो दोस्तों, इसके साथ ये सामने आपको जो स्ट्रक्चर जो वो नजर आ रहा है, ये सामने रेलवे लाइन का जो है वो पुल है। तो इस वक्त हम जिला झेलम की हदूद में बाकायदा तौर पर दाखिल हो चुके हैं। तो ये आपके सामने दरियाए झेलम है। मैं आगे चलकर आपको और भी नज़ारे अपनी वीडियो में कराता रहूंगा। तो इस वक्त हम खुशहाब और कट्ठे वाला रोड जो है उस पे पहुंचे हैं। एक ये मेरे बाएं तरफ वाला रोड ये झेलम को जा रहा है, ये दाएं तरफ वाला रोड ये खुशहाब को जा रहा है। तो हमारा सफ़र क्योंकि झेलम की तरफ है, मैं आपको साल्ट माइन यानी कि खेवड़ा का जो है नमक का कान वो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा दोस्तों को ये बता दूँ कि हम भावलपुर से चले हुए हैं और तकरीबन हम 600 के लगभग किलोमीटर सफ़र करके इस वक्त झेलम के करीब पहुँचे हैं। तो हमारे सफ़र के लिए दुआ करते रहना, क्योंकि ये मेरी पोस्ट मेरे दोस्त अहबाब देख रहे हैं तो मैं उनको बता रहा हूँ कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, उसके साथ तक हमने सफ़र कर लिया है। तो हम इस वक्त झेलम और जो है खुशहाब वाला रोड उस पर पहुँचे हैं। तो मैं चलकर आगे आपको साल्ट वाला जो नमक का खेवड़ा का कान है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, ये सामने कट्ठा शहर, ये ढाक, ये सामने जो रोड जा रहा है ये चकवाल खुशहाब रोड है। मेरे पास नमक का नज़ारा करूँ। Turn left onto Chakwal Choa Sadan Sharp and Arden Khan Road, Kira Road. Continue on Chakwal Choa Sadan Sharp and Arden Khan Road for 6 kilometers. दोस्तों, आज एक जो है ना जिसे कहने बैड लक हो गया, गुड लक नहीं रहा यहाँ पर। बैड लक ये है कि मैं आया था आपको खेवड़ा का नमक वाला जो कान है ना इधर वो दिखाने के घर से, ये मैं अभी उधर ही मौजूद हूँ। लेकिन बदकिस्मती से कल यहाँ पर आग लग गई थी, जिसकी वजह से अब कुछ अरसे के लिए ये कान नमक का जो है ना बंद कर दिया गया है। तो इस वजह से मैं आपको नहीं दिखा रहा। मैं पिंड दादन खां से जो है ना खेवड़ा में आ चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है ना वो साइलेंट माइन जो है ना वो बंद है। तो ये सामने आपको जो है ना ये खेवड़ा का शहर नज़र आ रहा है। तो खेवड़ा का नमक ना सही, शहर ही सही। तो ये आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जी शहर है खेवड़ा का
तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको क्योड़ा के कान की भी वीडियो दिखाने की। चलें अब मैं आपको आगे कला रोहतास जो है ना इधर, तो उसके ऊपर चलते हैं। अगर वो खुला है तो उसकी ज़ियारत आपको मैं करवाता हूँ। चलें जी दोस्तों, भावलपुर से सफ़र करते हुए हम इस वक्त जंग रोड, सरगोदा रोड, खुशाब रोड पे सफ़र करते हुए अब बिल्कुल कलर कहार की पहाड़ियों के करीब आ चुके हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा स्टे किया है क्योंकि तकरीबन 12 बज गए हैं, दिन काफ़ी गर्म हो गया है और बाइक पे सफ़र करते हुए जो है ना बड़ी गर्म लो लगती है। तो क्योंकि मैं आज कार इस्तेमाल नहीं कर रहा तो अपने व्लॉग की खातिर मैंने बाइक इस्तेमाल की है। तो रास्ते में जाते हुए यहाँ पर एक खूबसूरत पुल बन रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये अपने दोस्तों को अपनी वीडियो में दिखाऊं। नाज़रीन, ये पुल दरअसल यहाँ पर एक न्यू रोड तामीर हो रहा है, उसकी खातिर बनाया गया। यहाँ पर कोई दरिया नहीं बहता। ये पुल बनाने का मकसद या ये वीडियो दिखाने का जो मेरा मकसद है, ये पुल क्यों बन रहा है, मेरे ख्याल में बिला वजह बन रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई दरिया नहीं बह रहा। नहीं नाज़रीन, ये पुल बनाना भी निहायत ही ज़रूरी है क्योंकि जब इससे रोड गुजर रहा है, बड़ा रोड बन रहा है, तो ये पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ और ये इलाका बारानी कहलाता है। जब इन पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बारिश का पानी जो है यकदम इस तरफ से निकलता है। तो यहाँ पर अगर रोड मौजूद होगा तो बारिश का पानी उस रोड को भी काट कर बहा ले जाएगा। तो ये पुल दरअसल इसलिए बनाया जा रहा है कि यहाँ पर जो बारिश का पानी गुजरे तो वह इन पुलों के नीचे से गुजर जाए और रोड को नुकसान ना पहुँचाए। जहाँ तक बात है नाज़रीन, मैंने आपको सहराए चोलिस्तान दिखाया, मैंने आपको बलूचिस्तान के पहाड़ दिखाए, मैंने आपको समंदर दिखाए, मैंने आपको दरिया दिखाए। तो उस मुताले और जुग्राफे के एतबार से जैसे रोही चोलिस्तान के बाशिंदे अपने माल और जानवर पाल कर अपनी ज़िंदगी के लिए रोज़गार कमाने के लिए कोशिश करते हैं, दरअसल इसी तरह पहाड़ी इलाकों में भी रहने वाले लोग अपना ज़्यादातर जो है गुज़र औकात जानवर माल मवेशी पाल कर करते हैं। तो जहाँ तक रेगिस्तान सहराए चोलिस्तान के रहने वाले लोगों का और इसी तरह ये पहाड़ों में रहने वाले लोगों का जो ज़रिया इनकम है, ज़रिया माश है, वो जानवर और माल मवेशी पाल कर ये अपना रोज़गार कमाते हैं। तो हम अभी इधर ठहरे हैं, कोई हमारा घंटा एक का यहाँ पर स्टे है। ये स्टे ख़त्म करके जूँ ही यहाँ पर कुछ गर्मी का एहसास कम होगा, हम अपना सफ़र आगे के लिए जारी करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं कलर कहार के करीब श्री कटास राज के कला पर पहुंचा हूँ। ये सामने आपको श्री कटास राज का कला भी नज़र आ रहा है, ये सामने मौजूद है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए। तो भावलपुर से सफ़र करते हुए जंग, सरगोदा, खुशाब, चकवाल वाला रोड इस्तेमाल करते हुए पहले हम पहुंचे थे चौड़ा नमक कान पे, तो वहाँ पर कोई हादसा हो गया था जिसकी वजह से वो कान बंद थी। तो अब हम पहुँचे हैं इधर कला कटास पे, तो चलकर आपको इसकी मुकम्मल सैर करवाते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं भावलपुर से इस्लामाबाद फैसल मस्जिद पर पहुंचा हूं। ये मेरे पीछे बाइक साइड पर आपको फैसल मस्जिद नज़र आ रही है। दोस्तों, इस वक्त मैं मरी पहुंच चुका हूं। ये सामने आपको मरी के खूबसूरत हरे भरे सब्ज़ाजार के दरख्त नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ये बताया कि आप कैमरे के सामने क्यों नहीं आकर बात करते। ये जी वो चेयर लिफ्ट जो चल रही हैं यहाँ से यार बहन खुले यार खुले नहीं थे तो कह सक नहीं है नहीं 1000 से कम है ही नहीं बस, वरना यार इतना ना कर दूं।
असा सफ़र ते वधे हैं सारे को साको पता है कि सारे जेबां कितने पैसे हैं या कितने नहीं किमें असा मेंटेन करने। बहरहाल ये बच्चे हैं उनको तो नहीं है पता। ये है जी मरी का चेयर लेफ्ट पॉइंट पिंडी पॉइंट जिस पर अब हम सफ़र कर रहे हैं। ये नीचे से वो रोड जा रहा है जो पिंडी को जाती है। तो यहाँ से हमने नीचे आकर आपको जंगल का नज़ारा करवाया। इस जंगल में जंगली जानवर खूंखार वो भी रहते हैं। जो मेरे दोस्त आते हैं वो इन चीज़ों से थोड़ा सा मोहतात रहें कि यहाँ पर नीचे जंगल में घूमने से जो है ना वो जंगली जानवर भी हैं। ये दूर तक आपको चेयर लिफ्ट की जो है ना चेयर्स नज़र आ रही हैं। हाय दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है वे दोस्तों, इस वक्त मैं नारान कागान से आगे झील सैफ अल मलूक पहुँच चुका हूँ। ये मेरे बैक साइड पर आपको झील सैफ अल मलूक नज़र आ रही है। तो मैं अपनी वीडियो का जो है ना एंड अभी इस झील सैफ अल मलूक पर ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आप मेरी तफसीली वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो मैं चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। फ़र्दन वो मेरी तफसीली वीडियोस आप देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।